हेलो दोस्तों, पंकज स्टडी जोन चैनल पे आप लोग का स्वागत है। आज आप लोग के लिए 9th क्लास का फिजिक्स का फर्स्ट लेसन मापन चैप्टर का ऑब्जेक्टिव वन लाइनर क्वेश्चन लाए हैं, जो कि एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट होगा। चलिए देखते चलिएगा। चलिए पहला प्रश्न क्या कहता है कि नैनो के 10 के घात क्या होता है, तो 10 के पावर -9 होता है। माने ये पूरा उपसर्ग का ये साई मात्रक एक्साइटो पेटा फिम्टो टेरा पिको इस तरह से दिया हुआ था 10 के घात करके। अगला नंबर चलिए देखिएगा क्या कहता है कि कैंडेला के संकेत को लिखे, तो कैंडेला को CD के द्वारा सूचित किया जाता है। ज्योति तीव्रता का ऐसा मात्रक होता है कैंडेला, इसलिए कैंडेला का संकेत क्या होता है, तो CD। समतल कोण के मात्रक लिखे, तो समतल कोण का मात्रक जो होता है वह रेडियन होता है और घन कोण का अस्टेरेडियन होता है, दोनों याद रखिएगा। चलिए अगला नंबर देखिएगा, कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, तो कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, तो जूल होता है। दूरी कौन सी भौतिक राशि है, तो दूरी एक अदिश राशि है। यही बोली जाएगी कि विस्थापन क्या है, तो यह सदिश राशि है। अगला नंबर चलिए देखिएगा, कहा औसत चाल मात्रक लिखे, तो औसत चाल का मात्रक जो होता है वह मीटर प्रति सेकेंड होती है। क्या होती है, मीटर प्रति सेकेंड होती है। अगला नंबर चलिए देखिएगा क्या कहा, अगला नंबर देखिएगा क्या कहा, औसत चाल की हो गई। अगला नंबर चलिए देखिएगा, अगला नंबर क्या कहा कि UVAT के बीच संबंध लिखे, तो V बराबर U प्लस AT गति का समीकरण का पहला फार्मूला है, V बराबर U प्लस AT होता है। कोणीय वेग का मात्रक क्या होता है, तो रेडियन प्रति सेकेंड होता है। अगला नंबर चलिए देखिएगा, कहता है त्वरण कौन भौतिक राशि है, तो त्वरण जो होती है वह सदिश राशि होती है। सदिश राशि किसे कहते हैं, जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो उसे हम सदिश राशि कहते हैं। अगला नंबर, जिस भौतिक राशि में परिमाण और दिशा दोनों होती है उसे क्या कहते हैं, तो अभी इसका डेफिनेशन बोले तो सदिश भौतिक राशि कहते हैं। वेग समय आलेख की ढाल क्या होती है, तो त्वरण होती है। वेग समय आलेख की ढाल क्या होती है, तो त्वरण होती है। दूरी को किस यंत्र से मापी जाती है, तो दूरी को ओडोमीटर से मापी जाती है। क्या चीज़ से मापी जाती है, दूरी को ओडोमीटर से। चाल के मात्रक को लिखे, तो चाल के मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है, त्वरण का मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। कोई 36 किलोमीटर प्रति सेकेंड में है तो उसका मीटर प्रति सेकंड में बताना, मैंने 36 किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ, तो इसको आप 5/18 से चेंज करेंगे तो 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। 36 को जब चेंज करेंगे तो गुने 5/18 से करेंगे तो 10 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। कोई विरामा वस्तु चलती है, वस्तु का आरंभिक वेग क्या होगा, कोई देखिए विरामावस्था से जब चलेगी तो वस्तु वहीं पे स्थिर रहेगी, और जब स्थिर रहेगा तो उसका वेग क्या होगा, शून्य होगा। चलना स्टार्ट करेगा तब ने उसका वेग जो होगा बढ़ेगा, कितना से वेग के प्रति चलना है। तो इसलिए जो भी कोई भी विरामावस्था से चलेगी वस्तु तो उसका आरंभिक वेग जो होगी वह शून्य होगी। अगला ऋणात्मक त्वरण का क्या कहते हैं, ऋणात्मक त्वरण जो होती है वह मंदन होती है, यानी कि धीमा धीमा चलती है, यानी कि इसका जो हो जाएगा आंसर मंदन हो जाएगा। अगला चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा क्या कहता है क्या कि चाल और वेग समान कब होता है, तो सरल रैखिक गति में होती है। चाल और वेग समान कब होती है, तो चाल और वेग जो होती है वह कब समान होती है, तो सरल रेखीय गति में। ढालू से सरकता बालक किस गति का उदाहरण है, तो रैखिक गति का है। क्यों, क्योंकि जब भी सीधा उसरकेगा यानी ढाल से सरकेगा। अगला चाल कितने प्रकार के होते हैं, तो चाल जो होते हैं वह 4 प्रकार के होते हैं, एक समान, असमान, इस तरह से, औसत चाल इस तरह से। अगला रैखिक वेग जो होता है वह कोणीय वेग के सूत्र लिखे, तो V बराबर ओमेगा R होता है। कोणीय वेग को ओमेगा से सूचित किया जाता है। एक समान गति के दूरी समय आलेख क्या होता है, तो सरल रेखा होती है। क्या होती है, सरल रेखा। 60 डिग्री का कितना रेडियन होता है, तो पाई 180 का मान होता है, तो पाई/3 के रूप में लिखेंगे तो ये 60 डिग्री का वैल्यू होगा। अगला नंबर चलिए देखिएगा, कहता है वृत्ताकार पथ पर होने वाली गति को क्या कहते हैं, वृत्तीय गति कहेंगे। वृत्त एक ही वृत्त पर घूमते रहेगा गोला गोला, तो इसको वृत्तीय गति बोलेंगे। वेग समय के क्षेत्रफल किसके बराबर होती है, तो विस्थापन और दूरी के, विस्थापन बटा दूरी के, यानी कि वेग समय के क्षेत्रफल जो होती है वह बराबर किसके होता है, तो विस्थापन बटा दूरी का। अगला नंबर देखिएगा, मैदान में फुटबॉल की गति किस गति के उदाहरण है, तो अनियमित गति। कभी फुटबॉल इधर मार देगा तो कभी उधर चला जाएगा, तो कोई नियमित उसका गति नहीं है फुटबॉल का। 1 पाउंड के मान को कितने किलो में लिखा जा सकता है, तो 0.4536 kg में लिखा जा सकता है। अगला नंबर, एक्सा के 10 के घात क्या होगा, तो एक्सा एटो पेटा फिम्टो इस तरह से आते हैं, तो यहाँ पर एक्सा का +18 यानी कि 10 के पावर +18 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्सा के 10 के घात क्या हो जाएगा, 10 के पावर 18 हो जाएगी। 3 फुट में कितना गज होगा, तो 3 फुट में कितना गज होगा, तो 1 गज होता है। 3 फुट किस बराबर कितना गज, 1 गज। 1 गज में कितनी फुट होता है, तो 3 फुट होता है। 1 फुट में 12 इंच होता है। FPS का पूरा नाम लिखे, तो FPS का पूरा नाम होता है, F से फुट हो गया, P से पाउंड हो गया, S से सेकेंड हो गया है।
अगला चाल, दूरी, कार्य, समय, बल में सदिश कौन सा है? तो बल जो होता है वह एक प्रकार का सदिश भौतिक राशि है। अगला नंबर, 1 कैरेट में कितना ग्राम होता है? तो 1 कैरेट जो होता है वह 1 कैरेट जो होता है वह 0.2 ग्राम के बराबर होता है। यानी बोला जाए तो शुद्ध सोने कितने कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट का। तो उसी में से 1 कैरेट कितने ग्राम का होगा? तो 0.2 ग्राम का होगा। अगला नंबर, एक अश्वशक्ति जिसे हॉर्स पावर बोला जाता है का मान कितना वाट होता है? यह 746 वाट के बराबर होता है। एक अश्वशक्ति का मान कितना होता है? 746 वाट को, क्यों शक्ति को वाट में मापा जाता है। अगला नंबर, 1 मील कितना गज होता है? 1760 गज के बराबर होता है। 1 मील कितना गज के बराबर होता है? 1760 गज के बराबर होता है। 3 फुट बराबर कितना गज होता है? तो 1 गज होता है। अगला नंबर, 1 कैलोरी में कितना जूल होता है? तो 4.18 या 4.2 जूल होता है। विस्थापन कौन भौतिक राशि है? विस्थापन जो होती है वह सदिश है। यही दूरी पूछेगा तो वह अदिश भौतिक राशि हो जाएगी। मूल भौतिक राशियों की संख्या कितनी है? तो वह 7 है। लंबाई है, समय है, ताप है, फिर उसके बाद में आपका आयतन हो गया। इस तरह से मूल भौतिक राशियां ये सब हो गई। अगला नंबर चलिए देखिएगा क्या कहा कि समय का एसआई मात्रक क्या होता है? तो समय को हमेशा सेकेंड में मापा जाता है। घंटा में भी मापते हैं, लेकिन समय का अधिकतम एसआई मात्रक जो होता है वह सेकेंड में होता है। माइक्रो में 10 का घात क्या होता है? तो 10 के पावर -6 होता है। माइक्रो में 10 का घात क्या होता है? तो 10 के पावर -6 होता है। एम्पियर किसका मात्रक है? तो विद्युत धारा का। यही पूछ देगा घुरा का विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो एम्पियर होता है। विद्युत धारा कौन भौतिक राशि है? तो विद्युत धारा जो होती है वो अदिश भौतिक राशि है। चलिए अगला नंबर देखिएगा, कोणीय वेग किससे निरूपित किया जाता है? तो ओमेगा से सूचित किया जाता है। अगला नंबर चलिए देखिए, किलोग्राम किसका मात्रक है? हमेशा घुमा के पूछा जा रहा है। द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम, तो किलोग्राम का किसका एसआई मात्रक है? तो द्रव्यमान का। अदिश भौतिक राशि में क्या नहीं होती है? तो दिशा नहीं होती है। अदिश भौतिक राशि में दिशा नहीं होती है, लेकिन परिमाण होती है। दूरी के सीजीएस मात्रक क्या है? तो दूरी में सी जो मापा जाता है वह सेंटीमीटर में मापी जाती है। जी जो है वह द्रव्यमान के ग्राम में मापा जाता है। समय जो है सेकेंड का। औसत चाल का सूत्र क्या होता है? तो कुल समय बटा कुल दूरी होता है। औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है? तो कुल समय बटा कुल दूरी। अगला, समरूप गति से चलता हुआ मनुष्य की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। जो समान रूप से मनुष्य चलती है उसका जो है 6 किलोमीटर प्रति घंटी होती है। यानी कि मनुष्य जो है से 1 घंटा में 6 किलोमीटर आराम से समान रूप से चल सकती है। अगला, 2 परिवर्तनशील वस्तु के बीच खींची गई रेखा को क्या कहा जाता है? तो ग्राफ कहा जाता है। चलिए अगला नंबर देखिएगा क्या कहा। अगला नंबर देखिएगा, अगला नंबर देखिएगा क्या कहा कि त्वरण सीजीएस, त्वरण का सीजीएस का मात्रक क्या होता है? तो सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। दूरी सूत्र लिखने में जिसमें SUTA जो है उसमें से दूरी का जो संकेत है वो S बराबर क्या होता है? तो UT + ½ AT स्क्वायर होता है। यह गति का तीसरा नियम का फार्मूला, दूरी का फार्मूला। अगला, वेग, चाल, क्षेत्रफल, दूरी में सदिश कौन है? वेग सदिश राशि है। अगला, वेग में परिवर्तन दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। अगला, कोणीय वेग का सूत्र क्या होता है? ओमेगा बराबर थीटा बटा टाइम होता है, यानी समय होता है। अगला, 45 डिग्री को रेडियन में बदलना है तो पाई यानी पाई 180 होता है। तो 180 में कितना से भाग दे दे तो 45 डिग्री बराबर होगा 4 से। विस्थापन की दर को क्या कहते हैं? तो वेग कहते हैं। 10 मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो इसे 5/18 उधर गुना करते थे, इसका उल्टा जस्ट करेंगे 18/5 से, तो यानी 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। जैसे 10 किलोमीटर है, अब इसको हमें किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे तो इसको हो जाएगा 18/5 हो जाएगी। 5 दूना 10 और 18 दूनी 36। चलिए अगला नंबर देखिएगा क्या कहा। सरल रेखा में होने वाली गति को क्या कहते हैं? तो सरल रेखा सीधी रेखा होती है तो वह रैखिक गति हो जाएगी। सुई के चारों ओर ग्रह की गति किस गति के उदाहरण है? तो वृत्तीय गति है। अगला नंबर देखिएगा, त्वरण कितने प्रकार के होते हैं? तो त्वरण 2 प्रकार के होते हैं। अगला नंबर चलिए देखिएगा क्या कहा कि पिको का 10 का घात लिखे तो 10 के पावर -12 होती है। त्वरण कौन सी राशि है? तो यह सदिश राशि है। त्वरण कैसी राशि है? तो यह सदिश राशि है। वीडियो को अंत यहीं करते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट कर जरूर बताएं, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।